गुड मॉर्निंग प्रिय दोस्तों, सभी लोगों को सुप्रभात, नमस्कार, जय श्री राम, नमो बुद्धाय, शास्त्रीय काल। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मैं नमन करता हूँ और सभी लोगों से मैं निवेदन भी करता हूँ कि जो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं या सुनना नहीं चाहते हैं तो मत सुने, कमेंट मत करें, लाइक मत करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत टिप्पणी मत करें। कल से मैंने रामायण का पाठ चालू किया, जिसमें कि कुछ लोगों को से बात हुआ मेरा कि क्या मैं कुशवाहा समाज से हूँ तो क्या मैं रामायण पाठ नहीं कर सकता? क्या मैं सत्संग नहीं बोल सकता? तो जिन लोगों को मेरे सत्संग से, मेरे रामायण से तकलीफ़ हो रही हो, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो ना मुझे देखें और ना मुझे वो लाइक करें। बस मैं आप लोगों से एक उम्मीद ये करता हूँ कि ये पहले जैसा ये ज़माना नहीं रहा कि लोग एक दूसरे से सम्मान से बोलते थे, प्यार करते थे, बैठते थे। ये आप तक ये अपना आवाज़ पहुंचाने के लिए या आपसे बात करने के लिए एक यही मात्र साधन है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मुझे लोग मेरे से बातें करें, मेरी आवाज़ उन तक पहुंचे, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। और रही बात जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि आपकी इतनी गंदी सोच। आपने कभी ये पढ़ा है इतिहास में कि एक डाकू होने के बावजूद भी उसने रामायण की रचना कर दी? सत्य आपने सुन रहे हो। गुरु के रूप में भगवान उनको मिले। हाँ, उनका नाम डाकू रत्नाकर था। वो अपने घर के पालन पोषण करने के लिए लोगों को चोरी करते थे, मारते थे, ठगते थे, जो भी वो उनका उस समय का जो भी करते हो, लेकिन ऐसा लिखित में है। तो प्रभु उनको एक दिन मिल गए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम मुझे लूट लेना, मार लेना, लेकिन एक बात ये बताओ, क्या जो तुम कर्म कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे घर के लोग इस कर्म के भागीदार बनेंगे? तो बोले नहीं, तुम भाग जाओगे। तो उन्होंने कहा, प्रभु ने, गुरु ने, परमात्मा ने, कि तुम मुझे बांध दो, मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा, तुम अपने घर में जाके पूछ के आओ। तब उन्होंने जा कर के घर में पूछा कि जो मैं तुमको लूट के लाता हूँ, तुमको खिलाता हूँ, क्या इस पाप के भागीदार तुम बनोगे? तो उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारा कर्म है, तुम चोरी करके लाते हो, डकैती डाल के लाते हो, कुछ भी करते हो, ये तो तुम्हारा कर्म है। तो जो जो तुम करोगे वो तुम खुद स्वयं भरोगे, हम आपके कर्म के भागी नहीं हैं। तो उस डाकू को ये ज्ञान हुआ कि यार नहीं, जो हमें संत रूप में, भगवान के रूप में, गुरु के रूप में जो वो मिले, वो बहुत अच्छा, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसा उसने विचार किया। और गए, बोले नहीं गुरुजन, उन्होंने तो बोला कि ये तो तुम्हारा परिवार का काम है, अब ये बताओ प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, तुम राम नाम का जप करो। तो डाकू रत्नाकर ने राम शब्द नहीं कह पाए थे। तो जो मुझे टिप्पणी करके फ़ोन करके कह रहे हैं, तो मैं हाँ कहता हूं कि मैं रावण ही हूं, लेकिन प्रेम उसमें भी होना चाहिए। मैं रामायण का पाठ प्रतिदिन करूंगा, जिसको जो बिगाड़ना हो बिगाड़ ले। दूसरा ये, जब डाकू रत्नाकर राम नाम कही आवत नाही,
वो राम का नाम नहीं ले पा रहे थे। राम कहते थे तो उनके मुख से मरा निकलता था। तो गुरु ने कहा तुम इसी का जाप करो। तो रामायण में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो जब डाकू रत्नागर से वो वाल्मीकि बन सकते हैं, तो मैं उतना तो महापुरुष नहीं हो सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने मन के शांति के लिए मैं रामायण का पाठ करता हूँ। अब किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो उसका दिमाग है, लेकिन मेरा रामायण का पाठ तर्क संगत, और इस रामायण जो रामचरितमानस है उसको मैं इस तरीके से गाथा करूँगा कि ये रामायण और ये शरीर एक ही है। जैसे अब उदाहरण तौर पे बोल देता हूँ कि मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन, भवन क्या है? भवन ये घर है, शुभ और अशुभ इसी घर में है। द्रवहु, इस शरीर में बहुत सारे द्रव्य हैं जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। दशरथ, इस शरीर में 10 प्राण इंद्रियाँ हैं, वो अगर एकाग्र हो जाएं तो वो विहार करेंगे। मैं इस तरीके से रामायण तर्क कर रहा हूँ। जिसको कोई तकलीफ हो तो वो मेरा वीडियो ना देखे, लेकिन रामायण का पाठ नहीं बंद होगा, नहीं बंद होगा। नमस्कार सभी लोगों को। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिनको बुरा लग रहा हो तो वो मेरा वीडियो ना देखें, मुझे कोई कमेंट ना करें और ना मुझे फ़ोन करें।